देश की संवैधानिक संस्थाओं पर इन दिनों लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ईडी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की मर्जी पर तय होती है। इसलिए ईडी और चुनाव आयोग पर विपक्ष सबसे ज्यादा सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसमें सीजीआई भी शामिल थे, लेकिन मोदी सरकार ने कानून बनाकर कमेटी से सीजीआई को ही बाहर कर दिया और अब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। तो क्या दिया कोर्ट ने आदेश, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर लंबे वक्त से सवाल उठ रहे हैं। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई से सीजेआई संजीव खन्ना ने खुद को अलग कर लिया है। ऐसे में ये मामला एक बार फिर गरमाया हुआ है। सीजेआई खन्ना ने कहा कि वो अंतरिम आदेश देने वाली पीठ का हिस्सा थे। ऐसे में याचिका को किसी दूसरी पीठ के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से भी मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। दरअसल हाल ही में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े नियम में बदलाव कर दिया गया। मोदी सरकार ने नया कानून पास करते हुए सीजेआई को आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति से हटा दिया। अब नए कानून के तहत उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता की सिफारिश के आधार पर की जाएगी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। विपक्ष ने मोदी सरकार पर अपनी मनमानी करने के आरोप लगाए। उनका दावा था कि इस तरह की नियुक्ति प्रक्रिया से सरकार अपने पसंद के व्यक्ति को इस पद पर बैठा सकती है और अपना हित साध सकती है। ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे और फिलहाल जो हालात हैं, पहले से ही आयोग आरोपों से घिरा हुआ है। चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में काम करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता जया ठाकुर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL), लोक प्रहरी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से सीजेआई को हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।